और आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं और गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ के दर्शन पहले करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार आपको करना होगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि 4 धाम में से 3 धामों में श्रद्धालुओं के दर्शन का कोटा 3 जून तक के लिए बंद हो चुका है। एक बार आपको फिर से बता दें, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के दर्शन 3 जून तक नए यात्रियों के लिए नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पंजीकरण है उसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ बद्री धाम के लिए श्रद्धालु अभी पंजीकरण अपना करवा सकते हैं और वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा मोचन बल की ओर से यह सार्वजनिक घोषणा की गई है। और चलिए चारधाम यात्रा को लेकर पूरी जानकारी लेते हैं। ओवरऑल जिस तरीके की तस्वीर वहां से उभर करके बाहर आ रही है, व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं और जो पंजीकरण बंद किया गया है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारधाम के लिए, उस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। हमारे साथी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद, सबसे पहले तो आप जानकारी दें, लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, 24 दिन का वक्त हुआ, 83 यात्रियों की जान जा चुकी है। किस तरीके से इंतजाम अब किए जा रहे हैं बेहतर तरीके से, और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारधाम में अब जो पंजीकरण है उसको 3 जून तक के लिए रोक दिया गया है। विनोद। बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की ओर से ये सार्वजनिक घोषणा की गई है कि 3 धामों के लिए जो निर्धारित यात्रियों की संख्या है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। यानी बद्रीनाथ धाम में ही जो अभी पंजीकरण का कार्य है वो चल रहा है और श्रद्धालु जो भी पंजीकरण कराकर आ सकता है वो अभी केवल बद्रीनाथ धाम ही जा सकेगा। यानी तीनों धामों में बिल्कुल यात्री की जो निर्धारित संख्या है वो 3 जून तक फुल है। अगर ओवरऑल चारधाम यात्रा की बात करें तो बिल्कुल जो भी व्यवस्था थी सरकार की वो कहीं ना कहीं चौपट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से यात्रियों की संख्या बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर उमड़ रहे हैं। केदार धाम की बात करें तो केदार धाम का सबसे बड़ा अगर भयावह स्थिति अगर देखने को मिल रही है वो पैदल मार्ग की है। यानी 17 किलोमीटर के पैच पर कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। चारों तरफ श्रद्धालु ही और घोड़ों खच्चर ही नज़र आ रहे हैं और यही बदहाल व्यवस्था देखने को मिल रही है कि जो बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं उनके लिए तो ना तो पानी की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। जो भी खाने पीने की अगर व्यवस्था है तो बिल्कुल ओवर रेट वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो जो राज्य सरकार की व्यवस्था पूर्व से होनी चाहिए थी तो अब राज्य सरकार की नींद जरूर खुल रही है, लेकिन जो व्यवस्था बिल्कुल राज्य सरकार की थी वो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। अब तक 24 दिनों में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर सरकार के लिए बनी हुई है कि आखिरकार जो हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा यानी प्रतिदिन मौतें हो रही है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तमाम तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है, यात्रा मार्गों पर की जा रही है, लेकिन कोई भी व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और मैं ये भी बता दूं कि जो राज्य सरकार की तमाम व्यवस्था चारधाम यात्रा से ठीक शुरू होने से पहले की जा रही थी, तमाम बैठकों का दौर जारी था, केदारनाथ धाम में जाकर व्यवस्था की जा रही थी, अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही थी, तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई देखती हुई नज़र आ रही है दीपा। और ये भी जानकारी दे दूं कि अब तक 24 दिनों में 83 मौत का आंकड़ा जो है वो छोटा नहीं है। अब प्रशासन सरकार ये अपील कर रही है। जी विनोद, अब ये अपील की जा रही है कि स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं, जांच के बाद ही आप आएँ चारधाम यात्रा के लिए। लेकिन सच तो ये है, जो 2 साल की पाबंदियों के बाद भीड़ उमड़ी है अलग अलग धामों में, उसके लिए प्रशासन तैयार था ही नहीं। जो इंतजाम है वो यही बता रहे हैं। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी रुड़की के पिरान कलियर दरगाह पहुंचे और इस दौरान साबिर पाक की दरगाह पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने चादरपोशी की। वहीं अजीज कुरैशी ने बड़ा बयान दे दिया यहाँ पर, जिससे सियासी गलियारा गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान डरने वाले नहीं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोर्ट जो फैसला करेगा मुसलमान उसे सलाखों पर रखेगा, मानेगा। हाल मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर, उन्हें बर्बाद करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उन्हें ये कहने के लिए कि तुम जाओ इस मुल्क को छोड़ के। लेकिन मुसलमान जाने वाला नहीं है, अपने मुल्क के वफादार हैं। कभी अगर मुसलमानी का मौका आएगा तो सबसे पहले हम मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। हम गोली जाएंगे सीधी अपने पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, लड़ाई का मौका हम लिया के जाएंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत उत्तरकाशी के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बैठक ली। निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्ग के साथ साथ सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल में आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस 108 की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। साथ ही कहा कि एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए।
उत्तरकाशी में डॉक्टर रेल मंत्री की बैठक हुई और इसमें मैंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम करने हमको, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी डॉक्टर हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं हम ये प्रयास कर रहे हैं कि